Hello everyone. Today I am going to share a interesting fact with you. आज मैं क्लास में पढ़ा रहा था और क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मुझे इंसिडेंट याद आया एंग्लो सेक्शन पीरियड का नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का जो 1066 में हुआ था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वही। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में हम लोगों को इतना तो पता है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में क्या हुआ, दो लोगों के बीच में वॉर हुआ। फर्स्ट इज हेरोल्ड गॉडविंशन एंड सेकंड इज विलियम द कॉन्करर। इन दोनों की कहानी हमें पता है ना, वॉर हुआ और दोनों में हमें पता है रिजल्ट ये निकला था कि विलियम द कॉन्करर फाइट जीत गए। लेकिन ये वॉर हुआ क्यों, कहानी क्या है इसके पीछे? ये तो यूं ही ना कि एक राजा आया दूसरा राजा आया, दोनों आपस में लड़े और बस लड़ाई खत्म। लड़ाई शुरू क्यों हुई? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द फाइट, बिहाइंड द वॉर? क्या था स्टोरी इसके पीछे? द स्टोरी इज दैट एंग्लो सेक्शंस का एक राजा था, एडवर्ड द कन्फेशर। एडवर्ड द कन्फेशर के पास कोई भी उसका उत्तराधिकारी नहीं था। तो उसका एक दोस्त होता है विलियम द कॉन्करर, सॉरी हाँ विलियम द कॉन्करर, विलियम नॉर्मंडी। द रियल नेम इज विलियम नॉर्मंडी। कॉन्कर का टाइटल मिलता है इसे बाद में, जब ये बैटल जीत जाता है, जब ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जीत जाता है, जब ये बैटल ऑफ हेस्टिंग जीत जाता है, तब इसे मिलता है टाइटल विलियम द कॉन्करर। अब बात वही आती है ना, एडवर्ड द कन्फेशर जिसके पास कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। तो भाई दोस्ती सबसे ऊपर, सर्वे सर्वा, भाईचारा ऑन टॉप। उस टाइम भी चलता, देखो ये अभी नहीं आया है। तो वो क्या करता है, वो विलियम द कॉन्कर को प्रॉमिस करता है कि मेरे जाने के बाद जब मैं मर जाऊंगा, यू विल बी द न्यू किंग, यू विल बी द नेक्स्ट किंग ऑफ माई एंटायर एम्पायर। तो मेरे पूरे किंगडम के अगले उत्तराधिकारी हो गए। अब उसने वादा कर दिया, बट इस वादे से होगा क्या? आगे कुछ और भी, भाग ने कुछ और डिसाइड कर रखा था। तो होता क्या है, आफ्टर द डेथ ऑफ एडवर्ड द कॉन्फेशर, जब एडवर्ड द कन्फेशर की डेथ हो जाती है, तो उनका जो साला होता है, उनका जो ब्रदर इन लॉ होता है, हेरोल्ड गॉडविंशन, ही बिकेम द नेक्स्ट किंग। ये अगला राजा बन जाता है। अब जब ये अगला राजा बन गया तो क्या होगा? जब ये अगला राजा बनता है, इधर विलियम नॉर्मंडी की जो फीलिंग्स है वो हर्ट हो जाती हैं। अब जब ये राजा बना, उसके कुछ समय बाद, सम टाइम्स लेटर, हेरोल्ड हराडा, हेराल्ड हराडा, सॉरी नॉट हेरोल्ड हराडा, इट इज हेराल्ड हराडा। हेराल्ड हराडा अटैक करता है हेरोल्ड गॉडविंशन पे। अब गॉडविंशन अभी नए नए राजा बने, नए नए किंगडम लेके आए। जब युद्ध होता है, जब ये बैटल होता है, जब ये वॉर होता है, तो हेरोल्ड गॉडविंशन हार जाते हैं। अब मैं गॉडविंशन को गॉडविंशन और हराडा को हराडा बोलूंगा, है ना? तो गॉडविंशन हार जाते हैं। गॉडविंशन अपना रिवेंज लेने के लिए वापस से हराड़ा पे अटैक करते हैं, और हराड़ा पे जब वो अटैक करते हैं तो हराड़ा हार जाता है। लेकिन इस बीच जब ये बैटल गॉडविंशन जीत चुके हैं, तभी विलियम कॉन्करर या विलियम नॉर्मंडी को ये एक सही मौका लगता है गॉडविंशन पे अटैक करने के लिए। वो प्लान करता है कि हम इस पे अटैक करते हैं, और वो उस पे अटैक करता भी है। जब ये अटैक होता है वॉर में, गॉडविंशन वो आगे है, मतलब ही कैन इजिली डिफीट गॉडविन, सॉरी नॉर्मंडी, विलियम नॉर्मंडी। वो विलियम नॉर्मंडी को इजिली डिफीट कर सकता है। लेकिन होता क्या है, विलियम नॉर्मंडी जो है वो यहाँ पे ट्रिक करते हैं, उसे चीट करते हैं। क्या करता है भाई वो विलियम नॉर्मंडी जो है अपने साथ ड्रम्स वालों को, जो ढोल वगैरह बजाते हैं उनको लेके जाता है। क्यों? क्योंकि इस बीच जब बैटल चले, वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना शुरू कर दे। तो वॉट ही डेड, वो अपने आर्मी को ऑर्डर देता है कि आप लोग ढोल वगैरह बजाना शुरू करो, और ऐसा प्रिटेंड करो हम बैटल जीत चुके हैं। वो खुद भी कहता है वी वॉन द बैटल, वी किल्ड गॉडवेंशन, वी किल्ड गॉडवेंशन। अब गॉडवेंशन को, आर्मी को लगता है कि भाई हम तो बैटल हार चुके हैं, वो आर्मी जाना शुरू कर देती है। गॉडवेंशन वॉज अलाइव टिल टाइम, उस टाइम तक वो जिंदा था, है ना, वो मरा नहीं था। गॉडवेंशन ये प्रूव करने के लिए अपनी आर्मी को कि वो जिंदा है, वो एक लो हिल पे जाता है, एक थोड़ी छोटी सी पहाड़ी पे जाता है जो बैटलफील्ड से थोड़ा ऊपर है, सो दैट ही कैन रिमूव हिज हेलमेट और दिखा सके कि भाई मैं जिंदा हूँ, अपना फेस रिवील कर सके, है ना? तो जैसे ही वो पहुंचता है, गॉडविंशन अपनी
आर्मी को ऑर्डर देता है कि जैसे ही कोई ऊपर पहुंचे, यानी गॉडवेंशन ऊपर पहुंचे, तो आप उस पे एरोस से अटैक कर देना। पूरी आर्मी जो है वो एरोस से अटैक करती है। वन ऑफ द एरो पेनिट्रेट्स आईज, उसकी आंख के अंदर से घुसता है और बाहर मतलब उसे मार देता है। दैट एरो किल द गॉडवेंशन, वो उसे गॉडवेंशन को मार देता है, उसे मार देता है। इस तरीके से चीटिंग करके विलियम द कॉन्करर वॉन द बैटल। उन्होंने हरा तो दिया, बट इट वॉज विद द हेल्प ऑफ चीटिंग, है ना। uh, देखो इस तरीके से बैटल जीता। अब वही ना, दिक्कत तो वही थी, लड़ाई हुई किससे? साले की वजह से, है ना। चलिए, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं अगली कोई अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।